एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जर्मन डिफेंस एक्सपर्ट का एक इंकशाफ आपके सामने रखा था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के सबसे गैर महफूज हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के सबसे महफूज तरीन हथियार हैं। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार कहाँ हैं और किस तरीके से पाकिस्तान ने इनको महफूज किया है। प्यारे दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि एटम बम या मिसाइल बनाना जितना मुश्किल और हिसास काम है, इससे भी ज्यादा मुश्किल और हिसास काम इसकी हिफाजत करना है। मुख्तलिफ ममालिक न्यूक्लियर वेपन्स की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाए हुए हैं। इनमें सबसे अच्छा और कारआमद तरीका अंडरग्राउंड समझा जाता है। इस हवाले से अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। इन दोनों मुल्कों ने अपने हथियारों को अंडरग्राउंड छुपा रखा है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की, जिनके लिए पाकिस्तान ने 1 लाख के करीब फौजी एहलकार लगाए हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार कहाँ छुपाए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में मेरी जाती राय नहीं है। आखिर में मैं आपको अपनी राय से भी आगाह करूंगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट इंडियन अखबार द प्रिंट के मुताबिक है, जो कि 22 नवंबर 2017 को शाये हुई थी। इसके मुताबिक सूबा पंजाब के शहर सरगोदा के पास कराना हिल्स के नाम से एक पहाड़ी मौजूद है, जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन ज़ेर जमीन अच्छी तरह से महफूज हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साइट का इस्तेमाल 1900 की दहाई में न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए भी किया गया था। पाकिस्तान ने अपने जोरी हथियारों को जखीरा करने के लिए इस पहाड़ी में कई सुरंगें तामीर की हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सुरंगों में पाक एयरफोर्स के जेरे इस्तेमाल जदीद बम भी रखे गए हैं। सरगोदा एयरबेस का इसके नजदीक होना इस बात का सबूत है, और ये पहाड़ी सरगोदा एयरबेस से सिर्फ 8 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। पाकिस्तान ने ये सुरंगें इंतहाई नाकाबिले तस्कीर बनाई हैं। इन सुरंगों को तबाह नहीं किया जा सकता। 2009 से 2013 तक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के मुताबिक पाकिस्तान ने सूबा पंजाब में ऐसी पहाड़ियों में सुरंगें बनाने के लिए मखसूस कोशिश की है। ये मशकूक एरिया तकरीबन 67 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, और इसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए ये पूरा इलाका ही पाकिस्तान हुकूमत ने खरीद रखा है। ये इलाका हर किस्म के खतरात से महफूज है। इस एरिया में सड़क की सहूलत के साथ यहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी है। इस एरिया को उस वक्त मकबूलियत हासिल हुई थी जब अमेरिकन सैटेलाइट्स ने 1983 से 1990 के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से एटमी तजुर्बात की कार्रवाइयों का पता लगाया था। 1980 में वाशिंगटन की जानिब से शदीद एतराज करने के बाद ये टेस्ट बंद कर दिए गए। ताहम इस जगह ने अपनी मकबूलियत आज भी कायम रखी हुई है, क्योंकि चीन के फराहम करदा M11 मिसाइलों को इसी जगह महफूज किया गया। इस जगह पर कम से कम 10 ऐसी सुरंगें हैं जिसे SWD स्पेशल वर्क डिपार्टमेंट ने तामीर किया है, जो एक मिलिट्री की यूनिट है, और ये यूनिट न्यूक्लियर मकामात की फील्ड इंजीनियरिंग के काम को संभाले हुए है। इसको आर्मी की कंस्ट्रक्शन के लिए तश्कील दिया गया है। अगरचे ये टनल 2004 से 2016 के दरमियान तामीर हुई थी, लेकिन इस पर अभी भी काम जारी है। और इन सुरंगों के दाखिली रास्ते 500 मीटर चौड़े हैं, और ये सुरंगें सतह जमीन से मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर हैं, जिससे ये मालूम होता है कि इसके अंदर एक बड़ा इलाका है, और दूसरी सुरंगें भी इससे मुंसलिक दिखाई देती हैं। पाकिस्तान ने 2016 के आगाज से इनके दाखिली रस्तों की हिफाजत पर खूब तवज्जो दी। सुरंगों के 6 दाखिली रस्तों का इंतखाब मखसूस तैमाराती कामों से किया गया, क्योंकि खतरात के असरात को रोकने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। इनकी तस्वीर से ये पता चलता है कि ये काफी गहरी खोदी गई हैं, और इसके ढांचे से भी यही पता चलता है कि ये हैवी कंक्रीट और चट्टानों के मलबे से बनाई गई हैं। इसकी दीवारें कम से कम 2.5 मीटर से 5 मीटर चौड़ी हैं, और इन तस्वीर से ये भी पता चलता है कि ये दीवारें सीमेंट की कंक्रीट के साथ बनाई गई हैं। इनको मजबूत करने के लिए लोहे की सलाखों को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इतनी बड़ी मोटाई की RCC दीवारें किसी भी किस्म के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धमाके का मुकाबला करने के लिए काबिल हैं। इन सुरंगों की कंस्ट्रक्शन के दौरान मोटी तारों की जाली भी देखी गई। दोस्तों, ये भी देखा गया कि इस जाली के ऊपर भी स्टील प्लेट्स की 2 लेयर लगाई गई हैं, जिनका फासला 5 से 6 मीटर है। इस गैप के अंदर हाई एक्सप्रेसिव मवाद भी रखे गए हैं। ये धमाका खेज मवाद किसी भी मिसाइल अटैक पर रिएक्ट करेंगे, ब्लास्ट के असरात और मिसाइल की पेशकश को रोकने में मदद देंगे।
ये कंक्रीट अच्छे भले मिसाइल अटैक के बाद भी मजबूत रहेगी, ये सब कुछ इंडियन एक्सपर्ट का कहना है। और ये लेयर्स ऐसी स्टील से बनाई गई हैं जो न्यूक्लियर वेपन के असरात को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। दोस्तों, जो दाखिली रास्ते आपको नजर आ रहे हैं, ये असल दाखिली रास्ते से 40 मीटर दूरी पर हैं। आरजी रास्ते और असली रास्ते के दरमियान हाई स्पेस स्टील की 2 लहरों की छतें बिछाई गई हैं और इनको मिट्टी के साथ कवर भी किया गया है। इन सुरंगों को पहाड़ी कैमोफ्लेज भी मुयस्सर है। दोस्तों, ये रिपोर्ट इंडियन आर्मी रिटायर्ड कर्नल ने लिखी है, जो कि इंडियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस के तजुर्बाकार हैं। इनका सैटेलाइट्स इमेज में भी काफी तजुर्बा है और इन्होंने चाइनी तर्जुमान की हैसियत से भी काम किया है और वो पाकिस्तान के माहिरीन को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे भी शौक हुआ कि मैं खुद इसको देखूं, लेकिन गूगल के जरिए ही मैं इसको देख सका हूं। अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो गूगल पर कराना हिल्स लिखकर सर्च करें तो आपके सामने ये मुनफरिद पहाड़ी आ जाएगी, जिसे देखते ही ऐसा लगता है कि ये किसी खास मकसद के लिए डिजाइन की गई है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं ये जगह है या नहीं, पूरी गारंटी की बात है ये जगह है, क्योंकि इसके होने की तस्दीक इंडिया की ये रिपोर्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि दुश्मन के लिए सैटेलाइट्स के जरिए जगह का पता लगाना मुश्किल नहीं होता, बल्कि इसके लिए काफी रिसर्च करना होती है। दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ कुछ भी ना हो और दुश्मन कभी भी सैटेलाइट्स की इमेज की बेस पर हमला नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता भी है और ये फर्ज कर लें कि यहाँ कुछ हो भी, तो दुश्मन तब भी इस जगह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो चाहकर भी इस जगह को तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहाड़ी सरगोदा एयरबेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर है और दुश्मन का जहाज या मिसाइल यहाँ पहुँचने से पहले ही खुद तबाह हो जाएगा। अगर बिलफर्ज यहाँ पहुँच भी गया तो इंडियन एक्सपर्ट के मुताबिक इस जगह को तबाह नहीं किया जा सकता। तो इंडियन सैटेलाइट्स की इमेज को देखकर मजे लेते रहें। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस पहाड़ी से अमृतसर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। हो सकता है पाकिस्तान ने यहाँ लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल के साथ साथ मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल भी रखे हैं, जैसा कि अबाबील वगैरह। तो ये इंडियन के लिए डरने की बात है। दोस्तों, आप में से अगर किसी को ये पहाड़ी इलाका देखने का इत्तेफाक हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बने। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।